कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम आपको रिटर्न बना करके नहीं देती है। रिटर्न बनाती है आपका माइंडसेट। अगर आप उस फंड के साथ उतार चढ़ाव में बने हुए हैं, सही फंड अगर आपने सेलेक्ट किया तो आपका रिटर्न अवश्य ही समय आने पर ज़रूर बनेगा। लेकिन होता क्या है ना कि कुछ दिन इन्वेस्ट किए और थोड़े समय में अगर रिटर्न नहीं बनता हुआ दिखता है तो वहाँ से निकल जाते हैं। या मान लीजिए 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया और कुछ समय बाद वह गिर करके मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण वह गिर करके नीचे आ गया, तो फिर वहाँ से लोग निकल जाते हैं। तो फिर स्कीम जो है लगातार लीनियर प्रदर्शन नहीं करके देता, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस उतार चढ़ाव में आपको बने रहना है, तभी आपका रिटर्न बन पाएगा। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वह कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न निकल करके आता है उनके पोर्टफोलियो को। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? ऐसी स्थिति में करना चाहिए कि उनको जो है इंडेक्स फंड में, सभी तरह का इंडेक्स फंड होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सबका इंडेक्स फंड है। आप उस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। कम से कम मार्केट में जितना रिटर्न बनेगा समय आने पर उतना तो बनेगा ही। फंड मैनेजर अपनी चालाकी के अनुसार से 1-2% ज़्यादा रिटर्न निकाल करके देते हैं, यह तो सही है। जैसे कि क्वांट के केस में देखे होंगे, पिछले कई सालों से बहुत अच्छा, 4-5 सालों से बहुत अच्छा रिटर्न निकाल करके दे रहा था, इधर 1-2 साल में उसका प्रदर्शन खराब हो गया। हाँ, हालांकि मैं इसका किसी भी तरह के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अपना इन्वेस्ट करने का फंड स्टाइल चेंज कर दिया है, जिसके कारण उनके रिटर्न में कमी आ गई। पहले क्विक बाय एंड क्विक सेल करते थे, अब बाय एंड होल्ड के स्ट्रेटजी अपनाते हैं, जिसके कारण उनका रिटर्न कम हो गया। तो कम से कम आप इतना कोशिश कीजिए कि जो आपका फंड जो है, मतलब जिस कैटेगरी में आप हैं, जो आपका बेंचमार्क निर्धारित है उतना तो रिटर्न बने। उससे कम बनेगा तो फिर उस म्यूचुअल फंड को लेने को क्या फ़ायदा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए। आज हम लोग देखेंगे इंडेक्स फंड के बारे में कि किस तरह से यह जो है बेटर प्रदर्शन करता है। तो बेसिकली इंडेक्स फंड जो है, जैसे कि आपका सेंसेक्स में 30 शेयर होता है, निफ्टी में 50 शेयर्स होता है, तो उसी को रिप्लिकेट करके फंड मैनेजर बनाया जाता है। यहाँ पर कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता है। एक बार उस तरह से अपना जो है शेयर खरीद करके छोड़ दिया और बाज़ाब्ता चलते रहता है। जब भी इंडेक्स में परिवर्तन होता है तो फंड मैनेजर वहाँ पर आकर के थोड़ा सा मामूली जो चेंज हुआ वो चेंज कर देते हैं। इसीलिए जितना इसका प्रदर्शन रहता है उससे 1-2% कम या ज़्यादा ट्रैकिंग एरर के कारण थोड़ा कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बेसिकली एकदम इंडेक्स के लीनियर प्रदर्शन रहता है। तो ये होगी बात। आज हम लोग जो बात करेंगे इंडेक्स फंड के जो है स्मॉल एंड मिड कैप फंड के बारे में बात करेंगे। एक माइक्रो कैप भी है, 2 स्मॉल कैप और 2 मिड कैप इंडेक्स फंड है, ताकि आप लंबे समय में कम से कम स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, माइक्रो कैप इंडेक्स जितना फंड प्रदर्शन कर रहा है उतना तो रिटर्न आप बना सकें। नहीं तो लोगों के चलते ट्रेन से चढ़ने की आदत है, तुरंत नीचे उतर जाते हैं, पता चला रिटर्न गया हाथ से। थोड़ा सा 1 किलोमीटर और आगे चलते तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते थे, लेकिन अब पहले उतर गए क्योंकि लग रहा था ट्रेन बहुत स्लो चल रही है। तो म्यूचुअल फंड में ऐसे ही होता है, एकदम बोरिंग, आपको जो है एकदम उबा देगा। तो आपको उसमें बने रहना है अगर रिटर्न बनाना है तो। आइए देखते हैं कि किस तरह का है फंड। इसमें 5 फंड लिया गया है, जिसमें 5वें नंबर पर है एक्सिस निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड। ये मिड कैप फंड जो है इंडेक्स फंड को रिप्लिकेट कर रहा है, एक्सिस का निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड। चौथे नंबर पर है दिया गया है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये भी मिड कैप कैटेगरी का है और इंडेक्स को जैसा है उसी तरह से ये भी बताया गया है। उसके बाद आता है स्मॉल कैप कैटेगरी में निफ्टी, एक्सिस का निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड। इस फंड में मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, आपको पोर्टफोलियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है प्रदर्शन किया है पिछले 1.5-2 सालों में। तो आपको देख करके अंदाज़ा लगेगा कि क्यों बहुत सारे इन्वेस्टर जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अपने जो, जैसा कि मैं भी थोड़ी देर पहले बताया, जितना कि उसके बेंचमार्क रिटर्न बना कर देते हैं वो भी नहीं उस फंड निकाल पाते हैं। तो फिर इधर उधर भटकने से क्या फ़ायदा, सीधा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए ना, ज़्यादा बेटर रहेगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का बेनिफिट है। आपको एक्सपेंस रेशियो कम देना पड़ेगा, एग्जिट लोड दूसरे की अपेक्षा कम लगता है, तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। दूसरे नंबर पर आता है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। सभी इंडेक्स फंड है, स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड है, और जितना स्मॉल कैप इंडेक्स फंड प्रदर्शन करेगा उसी से 1-8% ऊपर नीचे इन लोग का प्रदर्शन रहता है। उसके बाद लास्टली और फर्स्ट जो है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। ये सभी जो मैं फ़ंड बता रहा हूँ, फंड का जो चर्चा किया जा रहा है, कोशिश कीजिए आपका अगर टाइम हॉरिजन जो है 7 साल से ज़्यादा है तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। और इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि अगर मार्केट में ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखिए, क्योंकि गोल आपका बहुत दूर है। थोड़े समय में आप निकाल लेंगे तो वैसे पैसा नहीं बनेगा। जो SIP आपका जा रहा है उसे एज इट इज़ कंटिन्यू रखिए, अगर मार्केट नीचे गिरता है तो, और नहीं अगर कर सकते हैं तो कम से कम मार्केट को समय तो दीजिए, टाइम मत कीजिए, उसमें समय दीजिए। आप मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें समय बिताने की ज़रूरत है। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आपको सुबह उठ करके 9 बजे से 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो इंडेक्स में जो होता है बहुत अच्छे अच्छे शेयर को चुन करके रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो फंड मैनेजर जो वहाँ पर जो सभी रेगुलेटरी है थोड़ा सा खराब प्रदर्शन करता है तो वहाँ से इंडेक्स से बाहर निकाल देते हैं। तो आइए इनको डिटेल में हम लोग देखते हैं कि भाई किस तरह से पिछले कई सालों से प्रदर्शन कर रहा है। तो ये जो चारों पांचों फंड हैं जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, 4 फंड, 5वां फंड का मैं यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि बहुत छोटा है, उसका अभी मतलब डिटेल्स नहीं मिल रहा है माइक्रो कैप का ज़्यादा। इसमें 2 मिड कैप फंड है और 2 स्मॉल कैप फंड लिया गया है। यहाँ पर दोनों का अलग अलग कंपेरिजन देखेंगे। दोनों फंड जो है लगभग एक्सिस का लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गया, मोतीलाल का 5 साल से ज़्यादा हो गया। ठीक है, पुराना फंड है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। एक्सिस का स्मॉल कैप का 3 साल और निप्पॉन का 4 से 5 साल होने जा रहा है। तो मिड कैप कैटेगरी में देखेंगे, हालांकि इनका एसेट नेट एसेट बहुत ही कम आपको दिखेगा, 5,000 करोड़ से बहुत कम, 2,332 करोड़ 446 करोड़ है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इनके बारे में अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं, इसीलिए इस तरह के फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और उनको जो है क्विक जो रिटर्न दिखता है, जो हमेशा उनके मोबाइल ऐप पर आते रहता है कि भाई ये फंड जो है फलाने में पिछले 2 साल में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, आप इन्वेस्ट कीजिए, 1 साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और उसी को देख करके लोग इन्वेस्ट करते हैं और बीच में स्टकअप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फंड का प्रदर्शन धीरे धीरे फिर वहाँ से गिरने लगता है। सीधा से लिखा हो रहता है, म्यूचुअल फंड में पास्ट परफॉर्मेंस की कोई भी गारंटी नहीं होती है कि आगे भी चल करके आपको ऐसा ही फंड प्रदर्शन करके देगा। इसलिए आपको अपना विवेक लगाना है, उसके पोर्टफोलियो को चेक करना है, होल्डिंग को चेक करना है, तभी उसमें इन्वेस्ट करना है। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो एक्टिव फंड मत लीजिए, वहाँ से आप पैसिव फंड में इन्वेस्ट कीजिए। पैसिव फंड आपके लिए बेटर ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है रिटर्न के मामले में। तो ठीक है, एक्सपेंस रेशियो देखिए, मिड कैप कैटेगरी 0.26%, दोनों का लगभग 0.26%, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही कम एक्सपेंस में आपका काम चल रहा है। वहीं पर अगर स्मॉल कैप की बात करें 0.27% एक्सिस का और निप्पॉन का 0.35%। एग्जिट लोड की बात करें तो मिड कैप कैटेगरी में, स्मॉल कैप कैटेगरी में किसी तरह का एग्जिट लोड नहीं यहाँ पर डिस्क्राइब है। 0.25% 7 दिन के अंदर निकालते हैं तो, और मोतीलाल में अगर 15 दिन से पहले निकालते हैं तो वहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ रहा है यहाँ पर। और अगर सबसे बड़ी बात है रिटर्न, जब से यह फंड लॉन्च हुआ तब से बात करें तो एक्सिस का 24%, लगभग 24.5% है, और मोतीलाल का 27%, कम नहीं है। 15% से जो भी फंड अगर अच्छा रिटर्न निकाल करके दे रहा है तो बहुत ही अच्छा फंड माना जाता है। उसी तरह से स्मॉल कैप कैटेगरी में देखिए तो एक्सिस का स्मॉल कैप 22% और निप्पॉन का स्मॉल कैप लगभग 31% का रिटर्न निकाल करके दिया। कहीं से कोई डाउट ही नहीं होनी चाहिए इस तरह का, क्योंकि जो फंड जो है बनाया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन होगा इन लोग का, इसीलिए इस तरह के फंड में प्रदर्शन रिटर्न जो है अच्छा निकल करके आता है। अब इसका अगर डिटेल रिटर्न आप देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि पिछले 1 साल से 1.5 साल में आप देखेंगे
कि स्मॉल एंड मिड कैप जो है उनका प्रदर्शन जो है बहुत ही ख़राब रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह ये फंड जो है एक साल में देखेंगे 6.6%, 4.7%, 5.17, 1.72, लगभग फ्लैट रिटर्न है, कुछ रिटर्न ही नहीं निकल के है। क्योंकि आप देखेंगे स्मॉल एंड मिड कैप में पिछले 1-1.5 सालों में बहुत ही ज़ोर से घमासान मचा हुआ है, जिसके कारण रिटर्न नहीं निकल रहा है। लास्ट 6 महीना में देखिए वहाँ पर भी रिटर्न नहीं है, लेकिन पिछले 3 महीने में इसमें सुधार हुआ है। आप देखिए रिटर्न 16%, 20% इस तरह से निकल करके आ रहा है। जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से देखेंगे 3 साल का टाइम फ्रेम में 31% मोतीलाल एक्सिस का मिड कैप में, और मोतीलाल में लगभग 30% मिड कैप कैटेगरी में, एक्सिस का स्मॉल कैप कैटेगरी में 32%, और निपॉन में लगभग 30% का रिटर्न निकल करके आया। रिटर्न बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह हो जाती है इन्वेस्टर के साथ कि लोग इसमें बने नहीं रहते हैं। इसी कारण से आपको जो फंड का रिटर्न है उतना भी रिटर्न नहीं मिल पाता है। रिस्क स्टेटस की बात करेंगे तो रिस्क स्टेटस लगभग सभी का सेम है। मिड कैप कैटेगरी में, स्मॉल कैप कैटेगरी में अलग अलग देखेंगे। मिड कैप कैटेगरी में देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों का लगभग से 16.99, 16.48%। उसी तरह से अल्फ़ा की बात करेंगे तो इसमें ज़्यादा आपको अल्फ़ा 1 से ऊपर ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं, 1 के आसपास रहेगा। क्यों? क्योंकि जो बेंचमार्क का है उसी तरह से इसका रिटर्न, उसकी तरह से इसका पोर्टफोलियो डिजाइन किया गया है, इसलिए उतना ही रिटर्न आपको बना करके यह फंड दे रहा है। तो सीधा सी बात है, इसमें अल्फ़ा की बात ही नहीं हो रही है। बीटा वगैरह सब लगभग 1 के आसपास रहता है। बीटा और अल्फ़ा लगभग उतना ही रहता है। थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रैकिंग एरर के कारण अल्फ़ा का प्रदर्शन किसी किसी फंड में थोड़ा सा 1-2% आपको हो सकता है ज़्यादा देखने को मिले। वो फंड मैनेजर कभी कभी बाई और सेल करने में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं, इसी कारण से थोड़ा रिटर्न ज़्यादा बन जाता है। इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो पोर्टफोलियो का जो इसका पोर्टफोलियो का सॉर्टिनो रेशियो जो है 1.9% मिड कैप में, मिड कैप कैटेगरी में 1.85 मोतीलाल का। उसी तरह से अगर एक्सिस का देखेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी में 2.02% और निपॉन का 1.62%। तो मिला जुला करके अगर देखा जाए तो जो इंडेक्स का प्रदर्शन जिस तरह से रहता है उसी के आसपास ये लोग का प्रदर्शन रहता है, इंडेक्स का स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी में जो भी रहता है। अब सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो सेक्टर एलोकेशन सीधा सी है कि जो भी सेक्टर इंडेक्स फंड में लिया गया है वही सेक्टर को इस तरह के फंड में रखा जाता है, इंडेक्स फंड में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से डिज़ाइन है उसी तरह से डिज़ाइन इसको भी पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना है, इसलिए ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होता। जितना परसेंटेज उसका स्टॉक्स का होगा, जितना टॉप होल्डिंग टॉप 10 शेयर का होगा उसी तरह से इसमें भी रखा जाएगा, इसलिए ज़्यादा इस सब में चेंज नहीं होता है। हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट रखना है कि हमको लंबे समय में इन्वेस्ट करना है। अगर लंबे समय में आप इन्वेस्ट करते हैं तभी आपका रिटर्न जो है देखने को मिलेगा। अब आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने इस फंड में जो है ये देखिए एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड, ये फंड है। इस फंड में मैंने 31/1/2024 को लगभग 1.5 साल पहले 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था। वहाँ पर जिस समय मार्केट वैल्यू, अभी मार्केट वैल्यू छोड़ दीजिए, इसका जो है टोटल एनएवी उस समय मिला था 6320। उस समय कितना रेट चल रहा था थोड़ा इसमें स्टेटमेंट में नहीं है। तो 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट जो है 1.5 साल पहले जो एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड में किया गया था, आज के डेट में उसका पोर्टफोलियो वैल्यू कितना है आइए देखते हैं। तो इस 1 लाख का जो इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो वैल्यू निकल करके आ रहा है वह देखिए 1,23,000 आपको बन रहा है यहाँ पर। इतना मार्केट उतार चढ़ाव होने के बाद में एब्सोल्यूट रिटर्न लगभग 23.1%, और इसको जो है एक्चुअल रिटर्न देखेंगे तो लगभग 14 से 15% के आसपास निकल करके आता है। तो बेसिकली जो है आपका जो है कोई भी म्यूचुअल फंड आपका रिटर्न बना करके नहीं देता है, आपका रिटर्न सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड सेट के आधार पर बनता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी फंड आप ले रहे हैं
जो भी फंड चूज कर रहे हैं वह फंड में आप लगातार बने रहिए, फंड को थोड़ा समय दीजिए, तो ही आपका रिटर्न बन पाएगा। और यहाँ पर बात है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। तो यह फंड जो है स्मॉल कैप से जो नीचे की कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप से जो छोटे स्टॉक्स हैं, उस तरह के स्टॉक्स में ले करके बनाया गया है। ग्रुप अच्छा है, मोतीलाल के ग्रुप है, आप वहाँ पर ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी और लमसम के माध्यम में। यहाँ पर रिटर्न स्मॉल कैप से भी ज़्यादा निकलने की संभावना है, लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि आपका टाइम होरिजन कम से कम 10 साल से ज़्यादा रखिएगा, तभी आपका रिटर्न बनेगा। तो ठीक है, कोशिश कीजिए आप अपने माइंड सेट को चेंज करते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, तभी आपका रिटर्न अच्छा देखने को मिलेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने